इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल को टेस्ट टीम का बनाया गया कप्तान। ऋषभ पंत बनाए गए उप कप्तान। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन टीम में शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर राहुल गांधी। पाक हमले के पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। गोलीबारी में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ और उरी में हुआ था। पुंछ में स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। कहा जल्द हालात होंगे सामान्य। पाकिस्तान की ओर हुई गोलीबारी में 3 छात्रों की हुई थी मौत। पुंछ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। कहा पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। गुजरात के बनासकांठा में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। रोकने के बाद भी सीमा में घुसा था घुसपैठिया। जर्मनी दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम में आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। धार्मिक मतभेद करने के लिए पहलगाम में आतंकी वारदात को दिया गया था अंजाम। जवाबी कार्रवाई में हमने पड़ोसी देश के आतंकियों के अड्डों को टारगेट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा भारत की आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ भारत और साथ साथ रूसी नेताओं ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मीटिंग के बाद कहा आतंकवाद मिटाने के लिए भारत के साथ मजबूती से खड़ा है रूस। भारत ने अपने हक के पानी के इस्तेमाल के तैयारियां की तेज। जम्मू के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहे रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम 24 घंटे जारी। एटीएस ने गुजरात से सहदेव गोहिल नाम के पाकिस्तानी जासूस को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को भेज रहा था संवेदनशील जानकारी। कच्छ के दयापर में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था आरोपी। फाजिल्का में पाकिस्तानी सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध। बीएसएफ ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पोस्ट के पास मिले संदिग्ध शख्स से पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी के वाराणसी में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में तुफैल को बाइक पर बैठाकर ले जाती दिखी एटीएस की टीम। पहली पत्नी शबाना ने भी हारून को बताया बेकसूर। कहा वीजा मिलने के बाद गए थे पाकिस्तान। दिल्ली के सीलमपुर से हुई है हारून की गिरफ्तारी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हारून के भाई वसीम ने एबीपी न्यूज से कहा मेरे भाई पर लगाए गए आरोप गलत। सिर्फ दूसरी बीवी से मिलने के लिए पाकिस्तान जाता था हारून। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी ने पिता ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की जताई इच्छा। बोले बेटे को शहीद का दर्जा देने की करूंगा मांग। पाकिस्तान से रिहाई के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह। परिवार में खुशी का माहौल। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में है जवान पूनम का घर। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीएसएफ जवान पीके शाह से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। वीडियो कॉल पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जवान से बातचीत की। 20 दिनों बाद 14 मई को पाकिस्तान से रिहा हुए थे पूनम शाह। बैंक के साथ धोखाधड़ी मामले में वांटेड अंगद सिंह को अमेरिका से भारत लाई सीबीआई। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी अंगद सिंह चंडोक। अमेरिका में ठगी करके कई लोगों को बनाया निशाना। नक्सल विरोधी अभियान के बाद नक्सलियों में हड़कंप। छत्तीसगढ़ की बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता। अबूझमाड़, बीजापुर, सुकमा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय 24 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की दी गई प्रोत्साहन राशि। पुनर्वास नीति का भी लाभ दिया जाएगा। पुलिस का दावा बीजापुर जिले में 1 जनवरी से अब तक कुल 227 नक्सली गिरफ्तार। 250 से ज्यादा ने किया सरेंडर। 119 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू मारा गया। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद। साइबर फ्रॉड पर अंकुश और पीड़ितों की मदद के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। जयपुर में राज्य के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर की डीजीपी ने की शुरुआत। साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने के साथ ही लोगों को जागरूक भी करेगा सेंटर। कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। इंदौर शहर में लगाए गुमशुदा मंत्री के पोस्टर। विवादित बयान के बाद गायब मंत्री को ढूंढकर लाने वाले को उचित इनाम देने का पोस्टर चस्पा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर गर्जा नगर निगम का बुलडोजर। मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बिहार के बक्सर में 4 लोगों की हत्या से आक्रोश। गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम। सड़क पर लेटकर जताया विरोध। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में हाईवे पर फटा गैस टैंकर। हादसे में स्कूल बस, 2 लॉरी, बाइक और कई घरों को पहुंचा नुकसान। 7 लोगों की हालत गंभीर।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बम की सूचना से मचा हड़कंप। बेसेंट रोड पर बम की खबर पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। छानबीन में लगी टीमें। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़। एक लुटेरे को लगी पुलिस की गोली, 2 मौके से फरार। घायल बदमाशों को पुलिस अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाकियों की तलाश जारी। यूपी के गोरखपुर में गो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। एक जवाबी कार्रवाई में गो तस्कर गोली लगने से घायल। तस्कर के पास से तमंचा कारतूस बरामद। तस्कर के साथियों की तलाश। 16 साल बाद केरल में समय से पहले मानसून पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल समेत कई इलाकों में भारी बारिश, कई इलाकों में ओलों की भी बरसात। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार मानसून के दौरान देश भर में भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आंधी और बारिश से मची तबाही। उफान पर आए बरसाती नाले, कई बाइक पानी में बही, कई घरों की उड़ी छत। बारिश से भारी नुकसान। तमिलनाडु के विलुपुरम में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में 10 मीटर ऊंची उठी लहरें। समुद्री तट पर देखा गया कटान। मछुआरों से गहरे पानी में न जाने की अपील। गुजरात के तापी में कई इलाकों में भारी बारिश। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के चलते कई जगह पर हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने पहले जारी किया था बारिश का अलर्ट। गुजरात के वलसाड में भी तेज हवाओं के साथ कई हिस्सों में भारी बारिश। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। कोंकण तट पर भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के नागठाणे के पास सतारा पुणे बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी। यवतेश्वर घाट के पास भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं सड़कें। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी। जयपुर के मंदिर में राधा कृष्ण पर की गई जल वर्षा। भीषण गर्मी से प्रकोप से बचाने के लिए खास प्रार्थना।